आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और आज एक बहुत अहम न्यूज़ मैं समझता हूं कि ये मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास काम की बात है। उसको आपको सुनना चाहिए। हम मार्केट में घूम रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, अलग अलग प्रभागों में जा रहे हैं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कुछ चौरों पे, नुक्कड़ पे कुछ ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं बड़े लेवल पर कि भाई इलेक्शन कार्ड मांगे जा रहे हैं, इलेक्शन कार्ड जमा किए जा रहे हैं। और ये नई बात नहीं। अगर हम 15-20 साल पहले देखें तो हमने अपने आंखों से देखा है कि जो लोग इस तरह की गैर कानूनी हरकतें करते थे, बाद में उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी हुई कि इलेक्शन कार्ड जमा करना, फिर बाद में मतलब ये कि हमको वोट दो या फिर तुम्हारा वोट ज़ाय करना, या हो सकता है भाई उनको लगता है कि तुम्हारा वोट अगर फला पार्टी को नहीं मिला तो वो अगर ज़ाय हो गया तो वो हार जाएंगे, हम जीत जाएंगे। ये ऐसे हथकंडे रहते हैं। खैर एक अलग विषय है, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन अपने नज़र बनाए हुए हैं। मेरी ये न्यूज़ बनाने का एक मकसद है कि देखिए खुदारा खुदारा अब तक जो 20-25 सालों में चला, कुछ लोगों ने मिसयूज़ करे, गैर फ़ायदा उठाए, जमा करे, वापस दिए, नहीं दिए, वल्लाह अलम घुमा दिए कि आपने नहीं लिए। वो आपको मालूम, अल्लाह को मालूम। लेकिन ये चुनाव के बाद है ना, तो एसआईआर शुरू होने वाला है। मार्च अप्रैल जो भी मई की तारीख आने वाली है, और 2002 की यादी, उसके अंदर जो है तो नाम आपका है क्या। अब जाहिर सी बात है 2002 की यादी से आपके जो आधार कार्ड है, जो इलेक्शन कार्ड है, ख़ास करके इलेक्शन कार्ड की बात करूंगा मैं, वो पुरानी डेट के हिसाब से रहेंगे। वो पुराने रहेंगे तो उसको टेली करने में आसानी होगी। अब ओरिजिनल कार्ड है, सिक्का प्रशासन का, उस पर मोहर है, एक स्टिकर आता है देखो चमकीला, उस पर मोहर भी आती है, दस्तखत भी आती, डिटेल। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। अगर अगर सच में अगर ये बात है, अगर ये बातें गर्दिश कर रही है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके प्रभाग में, आपके वार्ड में अगर कोई लोग अगर ऐसी गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, तो पहली फुर्सत में संबंधित विभाग के पुलिस स्टेशन के अंदर आप उसकी सूचना दें। ये आपके एक अच्छे नागरिक होने की अलामत है और आपको करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि देखिए, आप अपना आधार कार्ड, रिलेशन कार्ड, जो भी ओरिजिनल रस्ते में जो 4-5 रहते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रहता, छोटा स्मार्ट कार्ड रहता, ये किसके पास दो मत। इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड किसके पास दो मत। क्योंकि अगर गलती से अगर आपने कोई कुछ लोग आ गए, गुमनाम अजनबी जैसे लोग, कि कुछ पैसे को लालच दे रहे हैं और आपने दे दिए, तो जाहिर सी बात है वो लेके भाग जाएंगे। और जब लेके भाग जाएंगे तो फिर बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से लेंगे। अब आप तो 2-3 महीने के बाद एसआईआर शुरू होगा तो आप तो बोलेंगे ना साहब हमारा नाम ये है, तो वो बोलेंगे तुम्हारा आधार कार्ड, वो तुम्हारा पुराना कार्ड बताओ। तो तुम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि हमने साहब हमने इलेक्शन के अंदर पैसे लेके दिए थे। ऐसे हौले भौले बातें करेंगे। ये मैं आपको रफली अंदाज से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाइए बात को। ये बहुत हिसास बात है। बाद में ये डॉक्यूमेंट्स की कमी रहेंगी ना, तो माँ का दूध याद आएगा। और जिसके लिए तो मुठा पटक कर रहे, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि जब कानून काम करता है तो सिर्फ कानून के हिसाब से ही बातचीत होती है। उसके अंदर फिर इसका फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन आ गया, कि वो खड़े होगा, वो छुड़ा लेंगे, बुढ़ा लेंगे, झगड़े लफड़े की बात नहीं है, ये टेक्निकल बात है। अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि रियाद अंसारी बताओ आपका इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, तो इसमें लीडर के क्या, तो इसमें लीडर क्या करेंगे। अगर मैं बड़ा साहब मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसा बोलूँगा, ठहरो साहब मैं साहब से बात करा था। हाँ साहब वो अंसारी के पास नहीं है ना, छोड़ दो उसको, नहीं है, आपने घर का राज चढ़ा गया। तो बात को समझो। ये बहुत सादा रवानी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अपना इलेक्शन कार्ड, अपना आधार कार्ड गलती से, ये जो अफवाहें चढ़ रही है, बात चढ़ रही है, अगर अल्लाह ना करे सच हो, तो गलती से देने की गलती मत करो। नहीं तो आप इतना बुरा अटकेंगे कि आप सोच भी सकते नहीं। क्योंकि हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर पहले लफड़े चल रहे, प्रॉब्लम चल रही कि किरण सुमेर साहब ने दौरा किए। उन्होंने पहले बोले कि यहाँ पर आधार कार्ड बोगस बने हुए हैं, इलेक्शन कार्ड बोगस बने हुए हैं, राशन कार्ड बोगस बने हुए हैं। और पुलिस प्रशासन को जो है तो ऊपर से गृह मंत्रालय से, यानी पुलिस प्रशासन के विभाग से कड़े आदेश आए हुए हैं कि ये बोगस जो राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसकी जांच की जाए, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये आम बात हो गई है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ है, जैसा औरंगाबाद है, परभनी है, जालना है, नांदेड़, जाजा है, यहाँ पर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, घुसपैठिया मौजूद है। इस तरह के अफवाहें, इस तरह के आरोप आप अखबार में पढ़ चुके हैं, मीडिया पे सुन चुके हैं। तो ये बात अब इतनी आसान नहीं रही। मैंने पहले बोल दिया आपको मोटे भाषा में कि 15-20 साल पहले चक्री चल गई,
वो चल गई जो भी होगा, आप चलने वाला नहीं, और गलती से बोगस आउट करना भी नहीं। हमने आंखों से देखे 15-20 साल पहले कि ये ऐसा होता था कि कोई जा रहे आ रहे, ये आ रहे उसको मार दे रहे, हाँ मेरा इस्लाम है उसका इस्लाम है। तो मेरी माँ बहनों से भी, मेरी बेटियों से, मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि हमने ये भी देखा है, अखबार में छपा है, पिछले साबिक़ इलेक्शनों में बाज़ाब्ता उसकी खबरें भी आई थी, उसकी बिना पर बोल रहा हूँ कि बुर्का पहन के कोई दूसरा वोट डाल दे रही। तो आप ऐसी गलती ना करें। ये सब नहीं करते, 2-5 लोग करते, लेकिन इससे माहौल बदनाम हो जाता। अब खुदा न खास्ता अगर आप कोई बुर्का पहन के दूसरे का वोट डाले और आप पकड़ेगा, आपको बोलो कि ये कौन है, औरत है, आप उसको पहचानते नहीं, तो इसका मतलब तो अब जो नया माहौल चल रहा तो उसके अंदर तो ये मतलब निकाला जाएगा कि भाई आपने बांग्लादेशी के नाम पे वोट डाले, या बांग्लादेशी के नाम पे बचाने को वोट डाल रहे आप, या आप खुद भी बांग्लादेशी होंगे, कुछ भी मतलब निकाल सकता। तो अपने हाथों से अपनी परेशानियां बढ़ाओ मत, क्योंकि ये सब चीज़ें अखबार में छप रही हैं, ये सब चीज़ें बयानात में आ रही हैं, खाली मैं इसको इजहार कर रहा हूँ। तो और हमारे बड़ों को भी ज़्यादा इसकी फ़िक्र नहीं है। हमारे जो बड़े हैं ना, जो जिम्मेदार 2-5 लोग हैं, उनको फिक्र नहीं है, बस वो ताक में है कि कब मुसलमानों पर कार्रवाई होती, उसके बाद हम मैदान में आते। उनकी नज़रिया ये है कि मुसलमान जेल में जाना, पकड़े जाना, पुलिस स्टेशन में बैठना, गाड़ा बैठना, फिर हम मतलब इस्त्री मार के एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ा घोड़े में आएंगे तुमको छुड़ाने को। ये ऐसी सोच बनी हुई है। तो ज़रा समझो, ये सारी बातों को समझो। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बनाया हूँ, और गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उसके अनुसार उसको पढ़कर बनाया हूँ। कुछ दिल से मैंने एक लफ्ज़ ना बढ़ा के बोला हूँ ना घटा के बोला हूँ। तो मुख्तसर में ये है कि अपने आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड किसी लोगों के पास मत दो। हो सकता है जैसा मैंने सुना हूँ कि भाई जमा कर रहे, कुछ पैसों को लालच दे रहे, कि हो सकता है वोट कराने के चक्कर में होंगे कि भाई ये वोट डाल के आओ और ये तुम्हारा आधार कार्ड ले जाओ, इलेक्शन कार्ड ले जाओ, जैसा हमने साबिक़ इलेक्शनों में सुना है। बाद में उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी हुई, अल्लाह ना करेगा, क्योंकि आपका मामला अलग है। आपके अगर आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अगर गुम गए, कुछ हो गए, मिस हो गए, हाँ, अब फ़र्ज़ करो एक एग्जांपल में दे रहा, मैंने समझो मैं बदमाश किस्म का आदमी, मैंने ले लिया, या मेरी नीयत ख़राब है कुछ, मैंने आपका आधार कार्ड ले लिया, इलेक्शन कार्ड ले लिया, और अब तो कंप्यूटराइज ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि मतलब काली औरत भी गोरी दिखती है, गोरी औरत भी काली बना सकते हैं, बूढ़ा आदमी जवान दिख सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा। अब 500 का नोट डुप्लीकेट ऐसी बनती है कि आप पहचान भी सकते नहीं। यानी मैं बोलना ही चाह रहा कि कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गई। अगर मेरे आधार कार्ड के ऊपर मेरी जरा सी फ़ोटो के अंदर किसी और ने फ़ोटो स्कैन करके लगा दिया कि भाई मैं रियाद अंसारी है, और कोई भी घटना हो गई, कुछ हो गई, मर्डर हो गया, चोरी हो गई, कुछ भी बहुत बड़ा घटना हो गया, और उसमें वो उस वक्त वो उसके जेब में पकड़े जा रहा, तो जाहिर सी बात है फिर वो आधार कार्ड तो मेरा रहेगा ना, मतलब मिस यूज़ हो रहा ना। हो सकता है मेरा इलेक्शन कार्ड का मिस यूज़ होगा। ये छोटी बात मत समझो आप इसको। लोग उसमें तो कुछ भी बड़े कार्ड कर डालेंगे, वो पकड़ जाएंगे, बोलेंगे ये, अब बच्चे बोलते ना सब कहाँ गया, चुप के बता देते। अब वो भाग गया, लेकिन ये आ गया, ये डॉक्यूमेंट पकड़ जाता ना। आप ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लिए, किधर से आया, क्या आया, लफड़े काम है ना सब, ये तुम्हारी परेशानियाँ बढ़ेंगी। ये भी इसका मिस यूज़ हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो SR शुरू होने वाला है, गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसके अंदर ये आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड लाजमी दस्तावेज है इब्तिदाई तौर पर। तो आपको इसको संभालना है, इसको अपनी जान से ज़्यादा संभालना है, इसको हल्के मत लो। इलेक्शन कार्ड है, क्या हो रहा, घुमा तो दूसरा निकाल लेंगे, वो अपने लीडर है गली के, उनको बोले तो घर को ला के देते। अब घर को ला के देने का टाइम गया, अब घर को उठाने का टाइम आ रहा, घर से उठा के ले आने का टाइम आ रहा। अब समझ जाओ बात को। अब गया, ला के दे रहे, आयता ला के दे रहे, सब खत्म हो गया, सहूलतें ये वो सब अब स्टिक हो गया, ऑनलाइन ज़माना हो गया, कोई लचक नहीं, कोई हेर फेर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बात से गर्दिश कर रही हैं। अगर ऐसा हो रहा होगा सच में, तो पॉलिटिशियन को खबर कीजिए, आपने अपने एरिया के हिसाब से जो भी है तो। और किसी के पास अपना आधार कार्ड ऐसा गलती से मत दो। आप जिसको वोट देना है दो, जो भी है दो, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन किसके पास मत दो। अपने डॉक्यूमेंट्स किसके पास गलती से भी मत दो। ये मेरी आपसे एक दर्दमंद अपील है। और हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम से, हमारे जो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, ये इमारत शरिया है, मेरी से इनसे भी अदबन गुजारिश है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप बहुत अहमियत के हामिल है। अगर इसका मिसयूज़ कहीं हो जाता है, या कोई बाहर के कुछ 2-5 लोग कर लेते हैं और वो बांग्लादेशी निकल जाते हैं, घुसपैठिए निकल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है शेयर करना बदनाम होगा। फिर उसका मतलब ये निकलता है कि मुकामी लोग जो थे उनकी मदद कर रहे थे। अब ये अंदर की बात किसको नहीं मालूम कि भाई ये आधार कार्ड लिए गए थे, राशन अपने जो तो ये कार्ड लिए गए थे, इलेक्शन कार्ड लिए गए थे, उसके ऊपर फ़ोटो चिपकाई गई, उसका मिसयूज़ हुआ। अभी लंबी जांच चलेंगी, महीना 2 महीने जो राज खुलेंगा, मत जब तक तो सड़ जाएंगे ना,
जब तक तो बदनामी के ठिकरा आ जाएंगे ना कि तुमने गलती करे और पहले बदनाम हो रहे, तो गलतियां करो मत। और जैसा मैंने अभी कहा कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल हिमायत शरिया से मेरे उलमा इकराम से अदबन गुजारिश है कि आने वाले जुमा, मेरे ख्याल से यहाँ से अब 2-3 जुमा मिलेंगे हमको इलेक्शन से पहले, तो जुमे के अंदर ख़ास तौर से स्पेशल बोलो कि पुरअमन तरीके से वोटिंग करो, बोगस वोटिंग करने की कोशिश मत करो, मत कोई बदगुमानी नहीं है, कोई बुराई से नहीं कह रहे बोल रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ 10-20 लोग कर लेते जोश में आके, कैसा भी आके बहला के वो वर्गला देते, ऐसी हरकत भी मत करो। और अपने आधार कार्ड एनसी कार्ड मत दो, ये बाज़ाब्ता मस्जिद में इसका ऐलान करो और ईमानदाराना तरीके से वोट दो, चाहे आप किसी पार्टी को वोट दो, ये आपको इख्तियार है। तो ये आप इसकी अपीलें करो और इसको हल्के में मत लो। बस यही मेरा एक पैगाम था, ये एक मेरा बात थी कि अपने आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड जो भी है, कोई बहाने से अगर आएंगे कि बताओ ये करो। और दूसरी बात, हमारे घरों में कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते जो माँ बाप के नाफरमान रहते। अरे भाई घर में समझो 7-8 जने हैं, अब एक बच्चा है बिगड़ा हुआ है, बिगड़ जाता, माँ बाप का लड़का रहता, कुछ भी रहता, तो कोई ऐसा ना हो जाए कि भाई उसको मालूम पड़ा कि भाई चलो अपने को खाली जमा करा दो, शाम में मिलने वाले हैं, 2 दिन के बाद अपने वापस देने वाले हैं, 1-2 हज़ार मिल जा रहे, और उसको लग रहा है मेरे घर में तो अम्मी अब्बा मेरे भाभी बड़े भैया के रखे हुए अलमारी के अंदर। अब घर का बच्चा सुकून शक करेंगे अगर अलमारी के पास कुछ जा रहा, और उन्हें गलती से बाहर लिया, गाल के पैसे को लालच में अगर दे दिया, 10-12 डॉक्यूमेंट लिया के दे दिया, लो साहब मेरे को लो 10-15 हज़ार मेरे को आ जाते, मेरे को बाद में दे देना, मैं खामोशी में लिया रख दूंगा। या ऐसे भी होता, क्योंकि जब घरों में बच्चे चोरा कर लेते, कुछ जर जेवर बेच डालते, पेपरों में आता ना है कि माँ बाप को कर लेते, झगड़ा कर लेते, तो उसकी बिना कि ये भी हो सकता है क्योंकि पैसा बहुत कुछ करा देता है। तो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, मेरे वालिदैन से गुजारिश है कि सख्ती के साथ अपने अपने आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड जो भी उसके ऊपर सख्ती से नज़र रखो, उसको लॉक में रखो, न तो ऐसी जगह छुपा के रखो कि उसको मिलना ही नहीं हो, सिर्फ आपको मालूम रहना कि आपने उठा के कहाँ रखे हुए, छुपा के कहाँ रखे हुए, ताकि उसका मिसयूज ना हो या कोई उसका वो ना करे। ये एहतियात के तौर पे मैंने बोला हूँ, किससे बदगुमानी नहीं है, आप सब अच्छे लोग हैं, मैं आपके दरमियान से आता हूँ एक हमदर्दी में, और मैं आपको बोला हूँ। और गैर कानूनी हरकत भी मत करो, और बोगस वोट गलती से मत करो, बोगस वोट में पकड़े जाएंगे तो बहुत बुरा खपेंगे। अब तुम ये सोचेंगे कि भाई पकड़े गए तो शाम में छोड़ देंगे, क्योंकि हमने आंखों से देखे हुए, हमने भी चुनाव में काम करे हुए, लेकिन हमारे पुराने दौर गए, पहले का माहौल बड़ा अच्छा था। अगर जमा भी होते थे तो 6 बजे बाद अब हम चाय पी के बाहर निकलते थे, वो लीडर आ रहे, गाड़े आ रही है, और साहब वो साहब ऐसा वैसा वैसा हो जाता था, ये होता था, ये हमने आंखों से देखे हुए ही सब। लेकिन अब नहीं है, अब चाय नहीं है, अब तो हाँ एड़े चाले करें ना तो बिल्कुल अब उठाएंगे ना तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई होंगी, एफआईआर होंगी, एफआईआर में नाम होगा तो तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब होगा, तुम्हारा सीआर ख़राब होगा, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएंगी और बहुत से नुकसान होंगे तुम्हारा। फिर बाद में फिर लाइसेंस नहीं बनता, पासपोर्ट नहीं बनता, लोन नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, कारोबार नहीं मिलता, रिकॉर्ड ख़राब हो जाता, बदनाम हो जाते और छवि ख़राब हो जाती। तो थोड़े से पैसे के वास्ते या लालूच में या किसके बहकाव में आके वर्गला के ये हरकत मत करो। और बोगस वोटिंग बिल्कुल करना नहीं, बिल्कुल करना नहीं, क्योंकि अक्सर ही पेपरों में आता और पकड़े जाते। लेकिन आपका मामला क्या है, अब बोगस का मतलब सीधा बांग्लादेशी हो जा रहा कि भाई इसके पास बोगस नहीं, बोगस कर रहा कैसा, मतलब बोगस बना के बांग्लादेशी बना के अपना आईडी बना ले रहा, यहाँ का नागरिक बन जा रहा। अब उसके कई 17 मतलब निकल लेंगे जो तुम ख्वाब में सोच नहीं सकते। जो बोलते हैं ना फरिश्ते को खबर नहीं, वो बातें हो जा रही। हम गुमान भी सोचते नहीं कि हमने तो सोची नहीं थे, ये हम पे इस्लाम लग रहे कैसा, ये ऐसा बोल रहे कैसा। तो ये बात को समझ जाओ कि ज़रा सी आधार कार्ड में नाम अलग, इसमें नाम अलग होने से डायरेक्ट बोर्डे घुसपैठे के आरोप लग जा रहे। जांच की मांग हो रही, चलो खैर अच्छी बात है, जांच होना चाहिए अगर गैर कानूनी काम हो रहा है तो। लेकिन इस पर ये बात से अंदाज़ा लगा लो, अब अगर हर पोलिंग बूथ पे 10-20 अगर ये हया आंकड़ा अगर सुबह शाम तक 1000 का आ जाएगा तो फिर कुछ भी छापेंगे, बोलेंगे इनके पास था नहीं, इनकी किसके नाम पे वोट मार रहे थे, इनका खुद भी वोट नहीं है, ये अंदर याद ही नहीं है, फिर ये कौन है, ये बांग्लादेशी है। अरे भाई बदनाम करने को, जहनी तकलीफ देने को क्या बिगड़ रहा है, देख रहे नहीं, हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम बोलेंगे जनाब तुम ऐसे कर एडवांस में बात कर रहे। अरे जो चीज़ हो चुकी, जो अपने बाप जन्म में अपने को सोचे नहीं थे कि जो अपने पे ये ऐसे आरोप लगते कि खाली ई का फ़र्क और ई के डी का फ़र्क से इतने लफड़े हो जा रहे कि तुम्हारे तो बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल हो जा रहे, तुम्हारा आधार कार्ड के कैंसिल करो बोल के दिल्ली में एप्लीकेशन चल जा रही, किरेट सुमेर साहब दे रहे। अभी दिमाग की बाहर की बात है ना, इतनी हाई लेवल पे बात चढ़ रही, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता। अब तुमको समझना चाहिए ना कि भाई ये हो सकता था, अपन हर जाविये से चौकन्ना रहो। कुल मिला के एक ही बात बोलने का मतलब था, अपने अपने डॉक्यूमेंट की हिफाजत करो, अपना आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड किसी गैर अजनबी शख्स के पास मत दो। और कोई अगर अल्लाह ना करे कोई लालूच का शिकार भी ना हो और कोई गैर कानूनी ऐसी हरकत कर रहे चाहे कोई भी रहो, उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करो। ये आपसे, और ख़ासकर बोगस वोटिंग बहुत से लोग करते कि यहाँ से लेंगे वहाँ से लेंगे, मत कराओ। अगर ये हुए
तो अगर साबित नहीं हुए तो बोलेंगे फिर ये डॉक्यूमेंट तुमको कौन दिया था, तुमको लाया कौन था, तुम कौन थे यार, फर्ज करो तुम घरेलू औरत रही, अल्लाह ना करे भाई सब मेरी माँ बहन है, मैं बुराई से नहीं बोला, तो फिर घर में शर्मिंदगी, फिर वहाँ बदनामी की बात आ, फिर वो जाहिर सी बात है तुमको फिर वहाँ ले जाएंगे थाने में कि बताओ फिर तुमको कौन दिया था, ये तुम्हारे पास कार्ड आया कैसा, तुम्हारा अपना क्या है बताओ, फिर वो लफड़े काम आ। तो मतलब क्या है कि तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा बाहर आना, परेशानी होंगी, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे खानदान से ये है तो चुप बोलेंगे अरे बाप रे कुछ कौन बोल जाता है बोका सोट मार, कुछ भी लफड़ा हो जाएंगे। ये बहुत करीब से वाक़यात को देखा हूँ मैंने। ये मत बोलो कि मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि पहले बोलते ना खलील का फाख्ता उड़ाते थे, अब सब फाख्ता भी गया, खलील खां भी गए, अब सब लफड़े हो गए। अब यहाँ ज़रा भी गलती करेंगे तो शिकंजा कसा जाएगा। इसलिए एड़े चाले करो मत, साफ़ सुथरा रहो, गैर ज़रूरी बातें करो मत, व्हाट्सअप फेसबुक का इस्तेमाल भी गलत सलत करो मत, ये सब इससे सावधानी बरतो। और आखिरी में एक बात, मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स ये आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अंसारी साहब आप औरंगाबाद बोलो, छत्रपति संभाजी नगर मत बोलो। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए कानून कायदे भी एक चीज़ होती है, हम चैनल चलाते हैं, हम जो है तो आनंद रजिस्टर्ड मेरा पेपर भी है। अब जाहिर सी बात है मैं जब गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार करूँगा तो मैं औरंगाबाद लिखूँगा क्या। अब जो कानून कायदे से मानना पड़ेंगे ना, कानून कायदे अपने घर के नहीं रहते ना, या अपने बाप के नहीं रहते, या नहीं तब जिसको ऐसा लग रहा ना कि भाई ये बहुत जज्बात है, बहुत जज्बात है कि भाई नहीं इन्होंने नहीं बोलना चाहिए, तो आप जिसको वोट दे रहे होंगे, आप जो भी पार्टी को मानने वाले होंगे, तो उम्मीदवार को बोलना कि तुमने फॉर्म भरते वक्त क्या लिखे बोलना, छत्रपति संभाजी नगर लिखे कि नहीं बोलना, ज़रा ऐसा पूछो तो फिर बोलना। और क्यों क्यों बोलना यार, तुम तो कौम की बात कर रहे, तुमने फिर छत्रपति संभाजी नगर लिखे कैसा, उनको बोलो पहले। और दूसरी बात, अगर जिसको लग रहा होगा कि भाई मैंने नहीं बोलना चाहिए, तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अभी पक गया हूँ कमेंट पढ़ के। एक काम करो ना कि अब भाई इसमें भी रोज़ी मिलती, दूसरा काम धंधे करें उसमें भी रोज़ी मिलती। एक काम करो, एक 5-1 लाख रुपए लगा मेरे को दो, मेरे को बोलना भाई एक काम करो तो ये चैनल ही बंद कर दो। तुम चैनल बंद कर देंगे तो 70 समाज नंबर बोलेंगे भी नहीं। मैं फर्स्ट क्लास को भी दुकान कारोबार डाल के बैठ जाता, जाहिर सी बात मैं बोलूँगा भी नहीं, मेरे को दे दो, ये चैनल ही बंद कर देता मैं। ये एक मेरा सुझाव है। और दूसरा मेरा सुझाव क्या है कि अगर कुछ को लगता है कि भाई ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, तो 5 कार्यालय, एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस, अपने एजेंसी का प्रोटेक्शन, जिला कलेक्टर ऑफिस, विभागीय आयुक्त और तहसील ऑफिस, ये 5 जगह मेरे साथ चलना और सिर्फ औरंगाबाद नाम से एप्लीकेशन देना, कुछ भी कि साहब ऐसा है वैसा है, यूँ है, हमारे मोहल्ले में ये हो रहा वो हो रहा, प्रोटेक्शन में साहब गश बढ़ाओ, और सिर्फ और ये बोल के देना मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। और ये बोलना कि साहब मैं हम औरंगाबाद लिख के दे रहे हैं, हम छत्रपति संभाजी नगर नहीं लिख रहे। अगर पुलिस वालों ने ले लिए, कलेक्टर ऑफिस में ले लिए, विभाग ने ले लिए, तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, तोबा करूंगा, आपसे माफ़ी मांगूंगा और कभी चैनल पर नजर नहीं आऊँगा। समझ रहे ना बात को। तो ज़रा ये कुएं के मेंढक की सोच से निकलो बाहर। हम सरकार से जुड़े हुए रहते, सरकार में जाना पड़ता आना पड़ता, तो अपने बाप का कानून नहीं चढ़ाना। नहीं तो तुम भी लिख रहे ना, घर के टैक्स भर रहे होंगे कि जन्म प्रमाण से जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ सरकारी काम कर रहे होंगे ना, तो जब नहीं दिख रहे छत्रपति संभाजी नगर मत लिखो ना। फिर जब तुम इतना बोले ना, जो ऐसी हरकत कर रहे कमेंट कर रहे मैं उनसे मुखातिब हूँ, सबसे मुखातिब नहीं हूँ, तो मत करो ना। फिर बताओ डंके की चोट पे बोलो हम नहीं मानते छत्रपति संभाजी नगर, हम औरंगाबाद बोलेंगे, औरंगाबाद लिखेंगे, बोलो फिर दम है तो सामने आके बोलो। समझ में आता फिर घोड़ा मैदान, कानून कायदे कैसे रहते। ये भी एक मैसेज देना था, आइंदा एहतियात करो। कुछ मजबूरियाँ रहती, कुछ क़वानीन रहते, उसके पासदारी करना पड़ती, अपने घर का कानून नहीं चलते। समझ जाओ शॉर्टकट में बात को। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।